चलिए, गुड इवनिंग। इलस्ट्रेशन 12 करते हैं। लास्ट 10 देखा, 10 आ जाएगा तो 11 भी आ जाएगा। अभी 12 की जरूरत है। इलस्ट्रेशन 12, एक्स एंड वाई कौन सी फॉर्मूला यूज होगी डिपेंड करता है कि एक्स बार एंड वाई बार का आंसर कितना आता है। हमको एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स इन सब का टोटल, समेशन ऑफ एक्स जो करके रखा है मैंने पहले से ही 18 एक्स बार समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन 18 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैर से डिवाइड बाय 9 तो x बार इज 2। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं गया। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं जाता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाली जो फॉर्मूला थी वो यूज करेंगे। नहीं, x बार भी एंड y बार दोनों ही फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए, तो ही आप कौन सी यूज कर सकते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तब भी यूज कर सकते हैं कब, जब दोनों फ्रैक्शन में ना जाए। यानी इसको चेक करना पड़ेगा हमको। चलिए, समेशन ऑफ y टोटल मैंने करके रखा हुआ है 50,500 y बार समेशन y अपॉन n 50,500 डिवाइड बाय 9, so that comes to y बार आने वाला है 5611.11। मतलब ये नया फ्रैक्शन है, मतलब x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद वाली कौन सी थी, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, क्या वो कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू है ना 4 डिजिट्स में है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो कब यूज कर सकते थे, मैंने आपको बताया था। कौन सी वाली, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई कब कर सकते हैं, जब x एंड y की वैल्यू छोटी हो, 2 डिजिट में हो तो कर सकते हैं, एडवाइजेबल है। एंड दूसरा x बार y बार फ्रैक्शन में जाता हो, ठीक है। यहाँ फ्रैक्शन तो जाता है लेकिन यह वैल्यू बहुत ही बड़ी है, तो हम करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से। कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि अगली वाली 2 फॉर्मूला से फिर वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। चलिए शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड ये रहा, फॉर्मूला ये रही, हमने लिख के रखी है पहले से ही। मुझे क्या चाहिए, n समेशन u ही चाहिए, मतलब पहले मुझे क्या चाहिए होगा, u। अब मेरे पास तो x है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x वेरिएबल को u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x को u में कन्वर्ट करने के लिए है ना, क्या है तरीका, u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स, ये है ना। a मतलब क्या, एज्यूम्ड किया हुआ मीन है ना, डिवाइड क्या करेंगे, सी एक्स को एक वैल्यू से क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले। अभी जो एज्यूम्ड किया मीन है, x बार कितना आना था 2, और जब 2 ही आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम एग्जैक्ट 2 ले लेते हैं, तो हम कितना लेंगे, a2, ठीक है, बराबर है। चलिए 1.6, अब देखो 1.6 माइनस क्या करूंगा मैं 2, तो 1.6 माइनस 2 कितना आएगा, 0.4। अभी 0.4 आ रहा है, अब मुझे 0.4 है ना, मुझे पॉइंट को निकाल देना है, मुझे इस पॉइंट को वहां रखना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा 6x, जो मैं ले लूंगा 0.1, 0.1 लूंगा, तो ऊपर पॉइंट नीचे पॉइंट, पॉइंट हट जाएगा, तो मैं 0.1 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, 0.1 से डिवाइड करूंगा, 0.4 डिवाइड बाय 0.1, 0.1 हट जाएगा, कितना बाकी बचेगा 4, तो यहां पे आ जाएगा 4। समझे आप लोग, ठीक है। दूसरा
2.2 और एक करके दिखाता हूं, है ना। अगेन कैसे, u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स। x कितना है 2.2, एज्यूम मीन कितना 2 लिया हमने, ये 0.1, तो ये कितना बचेगा 0.2 और 0.1 पॉइंट हट जाएगा, कितना बाकी बचेगा 2। क्लियर। इस तरीके से हम सबकी वैल्यू ढूंढेंगे तो आंसर आएंगे, यहां पे आंसर आने वाला है -4, ये -2 है ना, ज्यादा है ये, तो -4, फिर ये 2, फिर -1 0 3 -3 4 -2 1, इन सब का टोटल आने वाला है 0। इसे कहेंगे समेशन u इज इक्वल टू 0। ठीक है, u तैयार हो गया। अभी क्या करेंगे v। चलिए मैं यहां करता हूं, इसको रफ नहीं करता हूं, मैं यहां नीचे करता हूं। चलिए y को v में कन्वर्ट करेंगे, y को v में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है y माइनस b, और अगर डिवाइड करने की जरूरत पड़ी तो हम क्या बोलेंगे cy। ठीक है, चलिए b दैट इज एज्यूम मीन, तो 5611.11 इसके करीब की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 5611 भी ले सकते हैं, 5600 भी ले सकते हैं, 5000 भी ले सकते हैं, 6000 भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूं 5500। कितना ले रहा हूं 5500। टेक्स्ट बुक में 56 लिया हुआ है, दोनों से आंसर क्या आते हैं सेम, तो आप दोनों से करके देख लेना 55। चलिए है ना, यहां देखेंगे v इज इक्वल टू y माइनस b, है ना, अपॉन cy। चलो y कितना था 42, b कितना 55। अगर इसको माइनस करता हूं, है ना, 42 माइनस 55 कितना आएगा 1300, माइनस 1300। तो वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई है, हमने उसको और रिड्यूस करनी है, तो वैल्यू रिड्यूस करने के तरीके दो ही है, एक तो माइनस करोगा तो डिवाइड करो, तो हम उसको डिवाइड करेंगे cy। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं कितने से 100 से, बिकॉज़ 1300 माइनस डिवाइड बाय 100 दैट कम्स टू 30, तो ये कितना हो जाएगा -13, क्योंकि वैल्यू ज्यादा है। चलो दूसरा v इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन cy। अगेन वैल्यू कितनी है 5500 माइनस 5500 डिवाइड बाय 100, तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 0। सबका इस तरीके से करेंगे, तो 0 फिर 5 फिर 7 6 माइनस 6 4 5 4 माइनस 5 सॉरी एंड 12। इसका टोटल हो जाएगा समेशन b, ये टोटल हो जाएगा कितना 10। बोलिए डन। समेशन u समेशन b। अभी मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला के मुताबिक मुझे क्या चाहिए u का स्क्वायर चाहिए, है ना। क्या चाहिए u का स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, 4 का स्क्वायर ये 4, ये 1, ये 0, ये 9, ये 9, ये 16, ये 4 और ये 1। इसका टोटल uv, सॉरी ये मैंने किया u का स्क्वायर, ये मैंने क्या किया u का स्क्वायर, फिर मैं कर दूंगा v का स्क्वायर और फिर यहाँ लिख दूंगा मैं uv। एक कॉलम आगे पीछे चलते हैं। चलिए u का स्क्वायर हो गया 16 4 1 0 9 16 दैट कम्स टू 60। समेशन u स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 60। ओके, v का स्क्वायर, इसका v का स्क्वायर 13 into 13 आई थिंक 169 0 25 7 into 7 49 6 36 6 36 6 4 16 5 25 12 144 169 0 25 49 36 36 16 25 144। तो ये हो जाएगा आपका समेशन v स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 500। ओके, लास्ट में uv इनका मल्टीप्लिकेशन 13 4 जा 52, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 into 0 0, ये हो जाएगा -5 5 into -1, ये हो जाएगा 0 0 into 7 3 into 6 18,
माइनस माइनस प्लस 6 3 18 14 14 4 4 16, ये हो जाएगा 12 10, ये हो जाएगा 12, 52 0 माइनस 5 0 18 18 16 10 12, ये हो जाएगा समेशन यूवी हो जाने वाला है आपका आंसर 121। बोलिए शॉर्टकट फॉर्मूला में मुझे n चाहिए होगा, समेशन यूवी चाहिए होगा, समेशन यूवी ये रहा, मुझे समेशन यू चाहिए होगा, समेशन यू रहा, समेशन वी चाहिए होगा, समेशन वी, फिर u के स्क्वायर का टोटल चाहिए था वो कर दिया, v के स्क्वायर का टोटल चाहिए था वो कर दिया, सिंपल। चलिए रख देंगे। n कितना था 9, समेशन u v कितना आया 121 है ना, ब्रैकेट में डाल देते हैं। समेशन u कितना था 0, समेशन v कितना है बताओ 10, n कितना है 9, u के स्क्वायर का टोटल, u के स्क्वायर का टोटल कितना है 60, माइनस समेशन u जो टोटल किया था उसका स्क्वायर है, तो समेशन u 0 0 का स्क्वायर, n का भी कितना 9, v का स्क्वायर 10, समेशन v स्क्वायर, अच्छा v स्क्वायर कितना है 500, समेशन v का स्क्वायर ये रहा 10, ठीक है। बोलिए 9 121 0 10 960 0 का स्क्वायर दिस, इसे आप सॉल्व करो है ना, आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आने वाला है कितना 0.706 आने वाला है, इसका मतलब 0.71, ठीक है। ये सॉल्व कर देना, ये सिंपल है ना। ख्याल कहाँ रखना है पता है, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ख्याल कहाँ पे है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बस है ना। जब ये सॉल्व कर रहे थे तो ख्याल क्या रखना है, ये जो 4 डिजिट थे उसको मैं इस तरह से कन्वर्ट करूँ कि इसको मैं 2 में ले आऊँ, और रिड्यूस करने के 2 ही तरीके, एक तो माइनस करो, दूसरा क्या करो डिवाइड करो। तो पहले हमने क्या किया माइनस किया, माइनस जब करेंगे 5500, तो 5500 क्यों लिया, 5000 भी ले सकते हैं, 56 भी ले सकते हैं, तो मैंने 55 लिया और फिर डिवाइड किया 100 से। जब ये डिवाइड करो 100 से तो याद रखना अगेन ये फ्रैक्शन नहीं चला जाए, डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन जाना चाहिए नहीं, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, ये इसकी बात थी। जब ये 1.6 2.2 तो सर तो ऑलरेडी कम ही था 1.6, लेकिन मुझे यहाँ से पॉइंट को निकाल देना था, तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने 2 से माइनस किया, x माइनस से 2 से माइनस किया, और क्योंकि मुझे पॉइंट निकाल देना था, क्योंकि पॉइंट का फिर स्क्वायर करना 0.1 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर करना बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए पॉइंट निकाल देना था। तो डिवाइड मैंने किससे किया, 0.1 से डिवाइड किया, तो पॉइंट हट गया, ठीक है, सिंपल है। इस तरह से मैंने किया, टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 12 को अलग तरीके से किया है, दोनों से आंसर क्या आते हैं सेम, तो ये भी करना वो भी करना। दूसरा, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही होगी क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट है नहीं मेरे पास, लॉकडाउन हो गया है, इक्विपमेंट है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा हेडफोन का इस्तेमाल करना, इससे हो जाएगा काम, ठीक तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।